वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बेहतरीन जबरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, वीडियो होने वाला है, यहां पर हम बात करने वाले हैं। आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं, आप आईसीजी की तैयारी कर रहे हैं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको परेशान करेगा बार बार। फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जिसकी वजह से बच्चे के सिलेक्शन रुक जाते हैं, लेकिन अगर उसको प्रॉपर बच्चे को गाइडेंस दिया जाए और बच्चा उस गाइडेंस को फॉलो करे तो फिजिक्स सब्जेक्ट आपकी गुलामी करेगा। चैलेंज है मेरा, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, सारे डाउट क्लियर होंगे और क्या प्लानिंग होगी जिससे आप अपना स्कोर 20 प्लस, मैं 25 आउट ऑफ 25 की बात नहीं करूंगा, 20 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। क्या आपका प्लान होने वाला है और उस प्लानिंग में जो पेपर जब आए तो उससे बाहर कुछ आपको नहीं मिले उसी में से तैयारी जैसी करो वैसा फिर आपका स्कोर हो। तैयारी टॉप की, स्कोर भी आपका टॉप का। किसी भी बच्चे को 20 प्लस स्कोर करने के लिए अगर मैं बात करूं आउट ऑफ 25, तो पहला काम है उसका खुद का एक जबरदस्त मोटिवेशन। उसके बाद में मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा और वो जबरदस्त मोटिवेशन आपकी स्क्रीन पर। जिद चाहिए जीतने के लिए, ध्यान दीजिए, जिद चाहिए जीतने के लिए, वरना हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। जिद चाहिए जीतने के लिए, वरना हारने के लिए तो डर ही काफी है। जिद है तो जीत जाओगे और डर है तो कोई आपको जिता नहीं सकता। उस डर को खत्म करना है और वो जिद बरकरार अपनी रखनी है। एक सीट सर मेरी पक्की है, मैं अपना सिलेक्शन इस बार पक्का करूंगा। और वो सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है उसको किस तरीके से मैं 20 प्लस का टारगेट वहां पे करने वाला हूं आउट ऑफ 25। आप अगर मेरे इन स्टेटमेंट से, इन पॉइंट से अगर वाकिफ रखते हैं, वास्ता रखते हैं, कनेक्ट करते हैं कि हां सर ये बात सही है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में एग्रीमेंट दीजिएगा, लिखिएगा। सबसे पहला पार्ट अगर मैं यहां पे आपसे डिस्कस करूं तो वो है कंप्लीट सिलेबस। आपको एग्जाम फोड़ना है, फिजिक्स का मान लो पेपर क्लियर आपको करना है, उसके लिए पहला टारगेट आपका एग्जाम का पैटर्न का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो। हम आपको ये सिलेबस एक बार नहीं 2 बार क्लियर कराते हैं एक बैच में। चलो उसकी बात बाद में करते हैं। सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस आपको करना होगा और वो सिलेबस जो एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड हो। ऐसे नहीं कि सिलेबस पूरा कर रहे हैं लेकिन यही नहीं पता पेपर में आ क्या रहा है। बच्चा 10 साल पहले की बुक लेके उसको सॉल्व करके कहता है पूरा बुक सॉल्व कर दिया, लेकिन पेपर में कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल बदल चुका है। कंटेंट अपडेट आपका होगा तो ही आप पेपर क्रैक कर पाएंगे। 10 साल पहले की अलग कहानी थी, 5 साल पहले की अलग कहानी थी, आज की अलग कहानी है। तो कंप्लीट सिलेबस आपका होना चाहिए, चाहे वो कॉन्सेप्ट का हो चाहे वो प्रैक्टिस का हो, नंबर 1। दूसरा, सेल्फ स्टडी। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस बात से एग्री करते हैं? कमेंट में रिप्लाई करना, कमेंट में लिखना, सेल्फ स्टडी उतना ही जरूरी है जितना आपका एक टीचर के साथ पढ़ना जरूरी है। जितना टीचर के साथ पढ़ोगे उतना सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, अपने आप से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन उस सेल्फ स्टडी में क्या चीजें आपको कराई जाए टीचर के द्वारा, वो है एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट। पेपर क्रैक आपको करना है, 20 प्लस स्कोर करना है, कंप्लीट सिलेबस करो, पहला टारगेट। दूसरा, रेगुलर सेल्फ स्टडी करो। तीसरा आता है कि आपको एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट लगाने हैं। जिससे क्या पता चलेगा? जिससे आपको पेपर का लेवल पता चलेगा। क्योंकि पेपर कैसा आ रहा है वो 2 सवाल 4 सवालों से नहीं, जब एग्जाम बेस्ड, एग्जाम पे आधारित, पीवाईक्यूज पे आधारित पेपर लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो रियलिटी आपको चेक होगी। और ये एग्जाम के पहले बहुत जरूरी है और वहीं से डिफाइन होता है आपका पेपर का लेवल। अगला पॉइंट आता है नेगेटिव मार्किंग। बच्चा इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चा पेपर में लालच कर जाता है। जिस सवाल में कॉन्फिडेंस नहीं है फिर भी वो उसको टिक मार्क कर देता है।
और वो सवाल उसका नेगेटिव कर जाता है, और नेगेटिव की वजह से मैंने बच्चों को 0.25 से रोते देखा है। 0.25 वाला बच्चा जब रो रहा होता है, उसको समझाना हमारे लिए कितना मुश्किल होता होगा, उसके पेरेंट्स के लिए, और उस बच्चे खुद के लिए कितना मुश्किल होता होगा। काश मैं एक सवाल नेगेटिव नहीं करता तो आज मैं सेलेक्ट हो चुका होता। 0.25 की वजह से कई बार बच्चे रह जाते हैं, तो वहां पे असली खेल आता है नेगेटिव मार्किंग का। तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना, इसकी तैयारी आपको पहले दिन से करनी होगी, क्योंकि जितना हैबिट में होगा वही आपके पेपर में काम में आएगा। और लास्ट पॉइंट है, सर बेस्ट बुक कौन सी है? मैं आपको प्रेजेंट टाइम में कहूं, आप एयरफोर्स नेवी आईसीजी के लिए मार्केट में आपको 3-4 तरीके की बुक मिल जाएगी, लिमिटेड एडिशंस आपको मिलेंगे, लेकिन अपडेटेड कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 8-10 साल पहले, 5 साल पहले का जो कंटेंट था उस पेपर पे आपको मिलेगा। आप एक बार देखिए, और जिस बच्चे ने पेपर दिया है वो बच्चा तो क्लियर कह सकता है कि मार्केट में ऐसा कोई बुक नहीं मिलने वाला जो प्रेजेंट में जो पेपर का लेवल है उसको डिफाइन कर पाए। और इसीलिए बच्चे को मैं कहता हूं कि बेटा बेस्ट बुक आपका टीचर है जिससे आप पढ़ रहे हो। बेस्ट बुक जिससे आपने कंप्लीट सिलेबस किया है वो है। सेल्फ स्टडी आपने किया, आप बेस्ट बुक हैं। आपको जो एग्जाम बेस्ट मॉक टेस्ट दिए गए हैं वो बेस्ट बुक है। आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए वो बेस्ट बुक है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको जो कंटेंट डिलीवरी दी जाए वही आपका बेस्ट बुक है। इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद में सबसे पहला सवाल आता है, सर ये कंप्लीट सिलेबस 2 तरीके से होता है, एक कॉन्सेप्ट और एक आपका प्रैक्टिस। तो मैंने इस पार्ट को 2 तरीके से डिवाइड किया है, क्योंकि ये जिम्मा मैंने आपके साथ मिलके उठाया है कि इस बार 20+ का स्कोर हर कोई बच्चा करे, लेकिन वो बच्चा जो वो जीतने की होनी चाहिए, नहीं तो हारने के लिए डर ही काफी है। वो वाली बात है, हारना नहीं है, जिद करनी है। और ये जिद मैंने 2 पार्ट में डिवाइड की है। हर एक टॉपिक के मैंने 2 हिस्से किए हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, और फिर मिक्स प्रैक्टिस। मैं मिक्स प्रैक्टिस की बात अभी लास्ट में करूंगा, क्योंकि चीजें बड़े जहरीले लेवल पे होने वाली है। अगर पहले दिन से मैं आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं, कॉन्सेप्ट पढ़ा के टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट जो हमारी वाईटी पे होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, हर कोई बच्चा उस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। जो भी नया बच्चा है, फिर कह रहा हूं बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ये वाईटी की सारी क्लासेज आपको वहीं से नोटिफिकेशन आपको आने वाला है। जब कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो सेम डे उसी लेवल पे, उसी पैटर्न पे जो एग्जाम का लेवल है वहां पर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। जैसे ग्रेविटेशन बड़ा चैप्टर है, 4 दिन इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो 4 दिन इसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी होगी। यानी इधर जैसे जैसे हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इधर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते जाएंगे। मान के चलिए जो बच्चा इस प्लान को फॉलो करता है, स्टार्टिंग से लेके आगे चल रहे हैं, इसी प्रकार के टॉपिक आपके आगे चलता गया, और यहां आते आते आपका 11th फिजिक्स कंप्लीट हो गया। थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट बड़ा चैप्टर, 4 दिन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, 4 दिन कॉन्सेप्ट होगा तो 4 दिन इसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी। ये मेरे 11th फिजिक्स की प्लानिंग है जो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं। उसके बाद में स्टार्ट होता है आपका 12th फिजिक्स। 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इधर कॉन्सेप्ट है, इधर आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है। मिक्स प्रैक्टिस की बात अभी मैं लास्ट में करने वाला हूं। इसी तरीके से 12th फिजिक्स के हर एक चैप्टर, रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है, 4 दिन कॉन्सेप्ट, 4 दिन ही उसका प्रैक्टिस होगा। तो इस तरीके से इधर आपके कॉन्सेप्ट के चैप्टर टाइटल, इधर उनकी क्लासेज, और इधर इनकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। 80 डेज नहीं है पेपर में, लगभग आपके 70 to 73 डेज पेपर में बचे हैं। अगर मैं एयरफोर्स के पेपर की बात करूं तो आईसीजी का पेपर तो उससे भी पहले, और जो नेवी वाला बच्चा नेक्स्ट के लिए तैयारी कर रहा है उसको लेकर कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। 80, क्योंकि मैराथन क्लासेज भी मैं यहाँ पे अपनी प्लान करूंगा, तो वहाँ पे 80+ में लगभग 85 तक आपको करवा दूंगा, क्योंकि मेरी 3-4 मैराथन क्लासेस संडे को आएगी, तो एक मैराथन 3 घंटे की होगी, तो अभी 3 क्लास होगी तो 9-10 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो 80 आवर्स का कॉन्सेप्ट क्लास जो वाईटी पे होने वाला है, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करोगे आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल जाएगा। उसके बाद में 75 आवर्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, ध्यान रखना, क्योंकि मैराथन होगी संडे को, लेकिन संडे को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैंने उसको कम कर दिया है।
और अब आता है मिक्स प्रैक्टिस। और यही है असली खेल। हर वो बच्चा जिसने पेपर एक बार दिया है, 2 बार दिया, 3 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका असली लेवल पता चलेगा जब वो मिक्स प्रैक्टिस में उतरेगा। तो पहले दिन से आपकी मिक्स प्रैक्टिस है। 50 मिक्स प्रैक्टिस अलग है और ये जो 25 मिक्स प्रैक्टिस है ये है आपके ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो उतरेगा जब मैदान में 8 आपके सितंबर से लेके 9 सितंबर से लेके 9 अक्टूबर तक जब चलेगा, तब देखना ब्रह्मास्त्र सीरीज कैसे तबाही मचाता है। पूरा एग्जाम बेस्ट पैटर्न पे तैयारी होने वाली है, बहुत तगड़े वाली। तो ये आपके माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस क्लासेस और ये आपके यूट्यूब पे क्लासेस। लेकिन बेटा आपको जुड़ के मेहनत करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस भी करनी है। अब जो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे जो प्रैक्टिस होगी वो कहां होगी? वो होगी आपके अटल 2.0 बैच में। और ये बैच आपका है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। जो बच्चे अटल बैच में जुड़े हुए थे उनको ये बैच फ्री मिलने वाला है, टेंशन की जरूरत नहीं है। सिलेबस उस बच्चे का 2 बार, 3 बार, 4 बार होने वाला है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से आज भी जुड़ रहा है, बैच के एनरोलमेंट स्टार्ट हो गए, आज जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 24 तारीख से आपकी पहली क्लास स्टार्ट होगी, दिमाग में बिठा लेना। 24 तारीख से पहली क्लास सुबह 6 बजे से, वो क्लास आपकी मिस नहीं हो। तो अटल 2.0 लाइव बैच आपको ज्वाइन करना है। यहां पर आपको पूरा लास्ट जो बैच है वो बैच आपको फ्री मिलेगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज तबाही मचाएगा जब लास्ट के 1 महीने में आपको ये प्रैक्टिस क्लासेज मिलेगी पूरे एग्जाम पैटर्न पे। कंबाइंड आपका पेपर होगा एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का, तब देखना असली खेल आपको पता चलेगा। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में, मिक्स प्रैक्टिस होगी, वही पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड कंपटीशन आपका जबरदस्त यहां पर आपको देखने को मिलेगा। लाइव रैंकिंग मिलेगी और यहां पर लेक्चर आपके रिकॉर्डेड भी होंगे। आप इन वीडियोस को बाद में भी देख सकते हैं अगर कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है। ये लाइव बैच का एडवांटेज आपको मिलेगा जो अपन प्रैक्टिस करेंगे टीचर्स के साथ। लेकिन अभी मैंने आपको कहा था कि एक बेस्ट बुक क्या होगी? बेस्ट बुक वो होगी जो टीचर आपको प्रोवाइड करेगा एग्जाम के लेवल का कंटेंट। और वहां पर नोट्स बैच में 160 प्लस डीपीपीज, अरे हर एक चैप्टर के अगर 25 क्वेश्चन कर लिए तो सोचो 30 चैप्टर अगर आपके हैं कितने क्वेश्चन हो गए। इससे बेस्ट बुक हो सकती है? आगे आता है 12 प्लस सिलेक्शन सीरीज। एक सिलेक्शन सीरीज में एक पूरा पेपर होता है, यानी 70 क्वेश्चन होते हैं। 12 आपके यहां पर हो गए, 50 क्वेश्चन वाई ग्रुप में, एक्स ग्रुप में आपके 70 क्वेश्चन यहां पर हो रहे हैं। तो ये आप सोचो, ये तो बोनस है। असली खेल तो नोट्स बैच का तब आता है जब आप डीपीपीस की बात करो, जब आप सिलेक्शन सीरीज की बात करो, और जब आप कॉन्सेप्ट नोट्स जो वाईटी पे आपकी क्लास हो रही है, जो वाईटी पे आपकी क्लास हो रही है उसके एज इट इज नोट्स जो हम स्क्रीन पे लिखेंगे वो आपको वहां मिलेंगे। तो आपका टाइम बचेगा और जो टाइम आपने सेव किया है उस टाइम को आपको प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट, एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट, इन पे जब आप जाओगे तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा। जो आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज के एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट होंगे वो वहां पे लाइव प्रैक्टिस में आपको मिलेंगे, यहां पर आपको एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। ये आपका इंडिविजुअल अटेंशन फॉर स्टूडेंट डाउट सेशन का पार्ट यहां पर आपको नोट्स बैच के साथ मिल जाता है, जहां पे आपको प्रॉपर टाइमिंग के साथ टीचर्स के साथ आप कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो लाइव और नोट्स बैच दोनों बैच में आपको जुड़ के अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने हैं। और ये हमारे बैच का टाइम टेबल, सुबह 6 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, 8 बजे वो 6 बजे वोकेब, 8 बजे इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, 10 बजे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा, 11 बजे टेक्निकल मैथ का कॉन्सेप्ट होगा, 12 बजे फिजिक्स की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी एप्लीकेशन पे, 1 बजे आपका मैथ्स का प्रैक्टिस होगा, फिर 2 बजे इंग्लिश का प्रैक्टिस होगा और 4 बजे फिर आपका मिक्स प्रैक्टिस का जलवा होगा। क्योंकि फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जो हर बार बच्चे को परेशान करता है, लेकिन जबरदस्त प्लानिंग इस बार हमारी होने वाली है, तो हर उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। अटल 2.0 बैच की क्लासेस 24 जुलाई से स्टार्ट है, एनरोलमेंट आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आज से जुड़ जाइए। और जो जिद है वो कहते हैं कि भाई साहब जिद आपको सिलेक्शन दिलाएगी, वरना हारने के लिए तो डर ही काफी है। डरना नहीं है, जिद बरकरार रखनी है। और 24 जुलाई से पहली क्लास आपकी स्टार्ट है, एनरोलमेंट आपको अभी जाके कर लेना है ताकि कोई क्लास आपकी मिस नहीं हो। ये आपका हेल्पलाइन नंबर, अगर आपका कोई डाउट रहता है
तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप रिपोर्ट करिए और उसका सॉल्यूशन पाइए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हो तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितनी भी हमारी कॉन्सेप्ट क्लासेज होती है वो यूट्यूब पे होती है, ताकि प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और बैच में जुड़ के तैयारी वाली जो जिद है वो आज से स्टार्ट हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।